तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है इसको हम समझेंगे आज। ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक का मतलब कोई बच्चा क्या होता है? इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिक बताओ कोई इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है? चार्ज होता है। ठीक है, ये बात क्लियर होना चाहिए सब। इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज होता है। अब चार्ज कैसा हो सकता है? चार्ज कैसा हो सकता है सर? या पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या फिर निगेटिव चार्ज हो सकता है, या फिर निगेटिव चार्ज हो सकता है। ये चीज क्लियर होना चाहिए तुम लोग को, तभी समझ में आएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। और हमेशा इस पॉइंट पे हम फोकस करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इस हेडिंग लाइन में इलेक्ट्रिक समझ में आ गया हमको। ये इलेक्ट्रिक क्या होता है? इलेक्ट्रिक क्या होता है सर? चार्ज होता है, या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, उसको हम चार्ज के नाम से जानते हैं। अब ध्यान से देखना, डाइपोल क्या होता है, ध्यान देना सब। डाइपोल क्या होता है? जब तुम पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कहता है तो तुम लोग क्या बोलता है इसको? जैसे +1 कूलम या -1 कूलम, ऐसे ही बोलता है ना कि हाँ चार्ज सर इतना है, 1 कूलम है, 2 कूलम है, 3 कूलम सर। इसको मैं ज्यादा भी बढ़ा सकता हूँ, जैसे 5 कूलम हो सकता है। ये क्या हो सकता है? -7 कूलम। जितना चाहो उतना तुम बोल सकते हो। लेकिन डाइपोल क्या कहता है कि कोई भी दो चार्ज, ध्यान समझना, कोई भी दो चार्ज, देखना ध्यान से सर, कोई भी दो चार्ज, चार्ज 1 और दूसरा चार्ज 2, सर कोई भी दो चार्ज हो, ठीक है, कंडीशन ये है एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। किसी एक को तुम पॉजिटिव मान लो, किसी दूसरे को नेगेटिव मान लो। ध्यान से देखना, दो चार्ज अपोजिट डायरेक्शन का, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, और दोनों के पास जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड मतलब देखिए यहां से, जैसे 1 कूलम में बोला चार्ज, ये 1 कूलम चार्ज बोला, ये मैग्नीट्यूड है। तो जो इसका मान होगा, वैल्यू होगा Q1 चार्ज का, मान के चलो इसका वैल्यू 5 कूलम है, ठीक है, +5 कूलम है। उसी तरह से दूसरा चार्ज का वैल्यू उतना ही होना चाहिए। ये भी कितना होना चाहिए? 5 कूलम का। देख, ये प्लस से चार्ज को समझने के लिए ये पॉजिटिव चार्ज है, माइनस का मतलब सर नेगेटिव चार्ज है। बट इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो वैल्यू है, इसका जो मान है कितना है? 5 है, इसका भी 5 है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी दो चार्ज अपोजिट होना चाहिए एक दूसरे का, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। ध्यान से देखो, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, बट दोनों का बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। तुम लोग बताओ, इस दोनों के बीच तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। उस डिस्टेंस पे इसको क्या होगा? इसको रखा होगा। तो मान चलो इसको किसी r डिस्टेंस पे रखा है, ध्यान समझना, इसको किसी r डिस्टेंस पे रखा है। ये जरूरी नहीं है कि r पे, चाहे इसको छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, डिस्टेंस चाहे जितना दूरी पे भी रख सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है दोनों चार्ज अपोजिट होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखना। तो ध्यान से देखना, इसी सिस्टम क्या होता है? जैसे देख, ये Q1 हो गया, ये क्या हुआ? Q2 हो गया। ध्यान से देखना, अगर मैं 1 2 नहीं लिखूं, अगर यहाँ पे वैल्यू सेम है, क्या मैं इसको हटा सकता हूं Q1 को? ध्यान से देखना सब, मैं क्या लिख रहा हूं, ये जो चार्ज है Q1 है और ये Q2 है। तुमको पता है कि वेरिएबल के पीछे हम क्या होता है? 1 से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये भी एक प्रकार का वेरिएबल है जिसके पीछे में 1 होगा। ये पॉजिटिव ले लो और ये नेगेटिव ले लो, रटना नहीं है कि +Q1 होता है -Q2 होता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों जगह मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। क्या मैं बताओ इसको 1 को हटा सकता हूं? क्या मैं 1 को हटा सकता हूं? बताओ सर। मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट भी बता सकता, रटना नहीं है तुम लोग को।
मैं क्या बोला, अगर दोनों के पास मैग्नीट्यूड सेम है, जैसे मान कर चलो Q1 इक्वल टू प्लस 5 कूलम लिखा, यहाँ पे क्या है Q2 इक्वल टू माइनस 5 कूलम हुआ। ध्यान से देखना, तो ये सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंट है, बट मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, सेम है। तो तुम इसको Q1 या Q2 नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से क्या समझ में आया, सर कोई भी दो चार्ज है, अपोजिट है, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, इसका भी सर 1 कूलम है, इसका भी 1 कूलम मान कर चलो, ठीक है। इस दोनों के बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, ध्यान से देखना सर, इस दोनों के बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। इसी पूरे सिस्टम को, सिस्टम क्या होता है तुम लोग को मैं बताया था, जो प्लस है माइनस है आर डिस्टेंस पे रखा है, इसी सिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल देखो, जो तुमको अभी चित्र दिख रहा है ना, ये कहीं भी दिखे इसको क्या कहेगा तुम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये बात समझ में आया सबको, ये बात सबको समझ में आया। हाँ, एक फिर से बताता हूं, ये जरूरी है समझना। पहला पॉइंट क्या कहता है कि सर दो चार्ज हो, पहला पॉइंट क्या कहता है सर, टू चार्ज हो। ध्यान समझना सर, सर टू चार्ज हो। दूसरा क्या कहता है बताओ, दूसरा पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, दोनों क्या हो सर, अपोजिट हो। दोनों को दोनों क्या हो, अपोजिट हो, मतलब सर एक चार्ज पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव। दूसरा पॉइंट समझा। तीसरा क्या है सर, दोनों का मान, वैल्यू, मैग्नीट्यूड क्या हो, सन होना चाहिए, सेम। मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, ठीक है। अब इसको सर दोनों चार्ज को किसी भी डिस्टेंस पर आप रख सकते हैं। क्या बोलोगे सर, मन करेगा आर डिस्टेंस पर रख दे, मन करेगा 2r डिस्टेंस पर रख दे, मन करेगा 3r डिस्टेंस पर रख दे, मन करेगा 4r डिस्टेंस पर रख दे। जितना तुमको डिस्टेंस लेना ले लो, डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे होना चाहिए। इस पूरे आकृति को, इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबको समझ में आया ये चीज, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। सब बच्चा बताओ, डाउट नहीं होना चाहिए, सबको क्लियर है। नो सर, एक वीडियो दिखाता हूं और अच्छे समझ में आएगा। वीडियो कौन करते हैं, ध्यान से देखना सर। हम क्या किए, चलो वीडियो चलते चलते मैं साथ में समझाया करूंगा, ठीक है। हम क्या किए, पॉजिटिव चार्ज लिए, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये बात समझ में आ गया। और इस पॉजिटिव चार्ज के क्या होगा, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये क्या तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये पॉजिटिव चार्ज का इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, इधर हो गया, इसके चारों तरफ क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ये बात क्लियर हुआ सबको, पहले भी बताया था। सर पॉजिटिव चार्ज है, इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे, इसका क्या बनेगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगा। ये बात समझ में आ गया सबको, ये क्या है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है। अब देख, यहां पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरा नेगेटिव चार्ज को ला रहे हैं, ध्यान से देखना सर। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, दूसरा नेगेटिव चार्ज को ला रहे हैं। नेगेटिव चार्ज लाने से क्या होगा, एक बार और देखो, थोड़ा और पीछा करते हैं। हाँ, यहां से देखो, नेगेटिव चार्ज लाने से क्या होगा, मैं बताया था, याद करो। जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसका भी यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा कहाँ जाएगा, नेगेटिव चार्ज के पास। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को इधर अट्रैक्ट हो रहा है। एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। ध्यान समझना सर, वीडियो को ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी लेके जाऊंगा तो क्या होगा, दो चार्ज के, अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्शन होगा। या तुम एक चीज और यहाँ बोल सकते हो, ये नेगेटिव चार्ज कहाँ गया, यहाँ पे आया, ठीक है। ध्यान से देखना है इसको।
इसको ध्यान से देखना। देखो यहां से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे लिए हैं, यहाँ पे निगेटिव चार्ज लिए हैं, ठीक है। यहां पर देख कितना है, +1 नैनो कूलम है, -1 नैनो कूलम है। मतलब मान चलो एक जितना एक है इधर प्लस में उतना एक माइनस में है, तो मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये जो ध्यान से देखना, ये जो मैग्नीट्यूड है, ये जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे दिखा तुम लोग को, ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, कोई ना कोई r डिस्टेंस, 2r a कुछ भी मान सकते हो, ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है। और ये क्या, इसका मैग्नीट्यूड सेम है। इसको पॉजिटिव चार्ज क्यों मान लो, इसको नेगेटिव चार्ज क्यों मान लो। इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबको समझ में आया, किसी को दिक्कत भी है? हाँ, नो सर, चल ठीक है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसी में एक और वीडियो है, उसको मैं आगे दिखाऊंगा जो मैं अभी बताने वाला हूं। तो हमको लगता है इलेक्ट्रिक डाइपोल सबको क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्लियर हो गया, तो इसका परिभाषा बनाते हैं। सर समझ तो गए कॉन्सेप्ट? अब कॉन्सेप्ट समझने तो नंबर नहीं आएगा एग्जाम में, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको लिखना पड़ेगा। तो लिखते कैसे हैं वो देखो। देखो लिखते कैसे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको सिलेक्ट करते हैं, ध्यान से देखो। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, ये क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल्स, कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल्स कब होता है, ध्यान से देखना सर। इलेक्ट्रिक डाइपोल अभी मैं बताया तुम लोग को क्या होता है, इज अ पेयर मतलब जोड़ा, एक पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दो चीज जब साथ में आता है क्या होता है कि जोड़ा बनता है। जोड़ा तो सबको पता होगा ना, पेयर पता होगा ना, दो चीज जब साथ में उसको क्या कहते हैं, जोड़ा बोलते हैं। क्या तीन को जोड़ा बोलेंगे, क्या तीन को जोड़ा बोलेंगे, नहीं। तो चार को जो बोल सकते हैं, दो दो का जोड़ा। तो ठीक है, ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यहां सुनो, इक्वल मतलब क्या, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। इक्वल चार्ज मतलब ये जितना वैल्यू होगा 1 कूलम, इसका भी कितना होगा 1 कूलम भी होगा, बट एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव में होगा, ठीक है। द अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, ठीक है। सेपरेटेड मतलब अलग अलग रखा हुआ है, किसी डिस्टेंस पे सेपरेट किए कर दिया। जैसे मान चलो मेरा हाथ यहाँ पे है, इसको मैं क्या क्या सेपरेट कर रहा हूँ किसी डिस्टेंस पे, सेपरेटेड हो गया, ठीक है। सेपरेटेड बाय मतलब के द्वारा, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ध्यान से, पॉइंट इंपोर्टेंट है। मैं जैसे तुमको बताया था कि जैसे एक पॉजिटिव चार्ज मान चलो ये नेगेटिव है, ये क्या हो गया, मैं इसको इस डिस्टेंस पे भी रख सकता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, जैसे नजदीक में लाऊंगा यहाँ पे रिपल्सन होगा। बट ये डाइपोल नहीं हुआ, जब अट्रैक्ट करेगा, ध्यान से देखना, जब ये अट्रैक्ट करेगा यहाँ पे डाइपोल बनेगा। ये जितना कूलम का उतना कूलम का ही है, लेकिन ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे है, देखो कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे, इसको नजदीक ला सकते हो या दूर ला सकते हो, लेकिन ये हमेशा इसे सटना नहीं चाहिए, अट्रैक्शन ऐसे नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होना चाहिए इसके बीच में, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होना चाहिए, इतना रखो इतना रखो इतना रखो इतना रखो। लेकिन इस पूरे सिस्टम को जो तुम दिख रहा है, इस पूरे सिस्टम को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल के नाम से जाना जाते हैं। ये बात क्लियर हुआ सबको, ये बात अच्छे से क्लियर हुआ, ठीक है। ये परिभाषा जो है ये एग्जाम में लिखोगे, ये इंग्लिश लिख लो, किसी को दिक्कत भी है, किसी को दिक्कत भी है? अच्छा, यहाँ तुम बोला सर, यहाँ वहां पर तो सर आर लिए, यहाँ पे 2a कैसे ले लिए? अरे डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, छोटा हो बड़ा हो जितना मर्जी हो, बट डिस्टेंस होना चाहिए ना। हम 2a क्यों लिए, इसका आगे राज पता चलेगा, बट डिस्टेंस तो जितना मर्जी ले सकते हैं, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसको लिए, हम आगे देखेंगे। लेकिन अब मान के चलो कोई भी दो चार्ज है, उसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, जिसे 2a में माना हो, 2a क्यों माना हो आगे पता चलेगा, बट ये सर डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल।
ये बात सबको क्लियर हुआ? मूर्खों बताओ, सब क्लियर हुआ? चल ठीक है, तो फिर आगे बढ़े। देख यही बहुत इंपॉर्टेंट, जो इलेक्ट्रिक डायपोल है यही सारा आप खेला करेगा। पहले पॉजिटिव निगेटिव आया, पॉजिटिव निगेटिव से आगे क्या आया? अभी इलेक्ट्रिक डायपोल, वही पॉजिटिव है वही निगेटिव है, बस मैग्नीट्यूड सेम कर दिया, डिस्टेंस पर रख दिया, एक नाम नया दे दिया, इलेक्ट्रिक डायपोल, और कुछ नहीं। बताओ पुराना कॉन्सेप्ट है कि नहीं? पुराना कॉन्सेप्ट मिल के एक नया कॉन्सेप्ट बना कि नहीं? बताओ सब। इसीलिए तुम लोग को जितना भी पीछा पढ़ाता हूं ए टू जेड कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। ठीक है, आगे बढ़े, अब आगे बढ़े, सब बच्चा बोलो। किसी को दिक्कत है तो कंटिन्यू करता हूं, नहीं तो फिर आगे बढ़ता हूं। किसी को दिक्कत भी है? इलेक्ट्रिक डायपोल तो समझ पाया, बताओ क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ सब, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? हाँ, दो चार्ज ले लो पहले। सर एक पॉजिटिव चार्ज ले लिए, ठीक है, और दूसरा क्या ले ले? निगेटिव चार्ज ले लेते हैं। जस्ट देखिए, एक निगेटिव चार्ज ले लेते हैं। कितना आसान है, बहुत आसान है, फिजिक्स बहुत आसान है। ठीक है, एक पॉजिटिव है सर, एक निगेटिव है, ठीक है। और आगे बोलो, आगे क्या क्या होगा? हाँ, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस मान के चलो 2a ले लिए, क्या दिक्कत है? डिस्टेंस कुछ ना कुछ ले लिए, तो ये क्या हो गया? एक प्रकार का सर डाइपोल हो गया। डाइपोल तो क्लियर है सर, ठीक है। अब देखो इसको डाइपोल मोमेंट कब बोलते हैं, ध्यान से देखो। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को पी और ये वेक्टर फॉर्म में यूज करता है। अच्छा, वेक्टर स्केलर सबको तो पता है ना, जिसके पास डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, क्या होता है? वेक्टर होता है ना, जिसको हिंदी में सदिश राशि कहते हैं। वेक्टर पता है ना सबको? हाँ, इसको इससे इस सिंबल से जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या हो, ध्यान से देखना सर, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ये क्या करता है कि देखो, दो चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। कोई एक चार्ज को तुम ले लो, कोई भी एक चार्ज, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो फर्क नहीं पड़ता है। कोई एक चार्ज ले लो, मान कर चलो पहले हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, और दूसरा हम क्या, हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है पॉजिटिव लूं। तो दूसरा क्या, मैं नेगेटिव ले लिया, ठीक है। अब ये कहता है कोई भी एक चार्ज ले लो। सर कोई भी एक चार्ज ले लिए, फर्स्ट टाइम क्या लिए सर? पॉजिटिव लिए, और दूसरा टाइम क्या लिए? नेगेटिव लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है ये कि अब क्या करो, इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से देखो, किससे मल्टीप्लाई कर दो? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? 2a है। डिस्टेंस क्या है? हाँ, 2a के क्यों लिए? मेरा मन है, अपना मन से लिए है, आगे हम देखेंगे जब सॉल्व करेंगे डेरिवेशन, उस टाइम में बहुत यूज होगा इसका। अब देखो, तो क्या कहता है सर, कोई भी एक चार्ज ले लो, उसको क्या करो? डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या किया, हम इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2a हो गया। ये भी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिए, 2a हो गया। अब ये जो है ना, ये जो बोला है, इतना बात को, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है, परिभाषा कैसे बनाएगा सर? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो होता है सर, कोई भी चार्ज ले लो, ये या ये, आइदर चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, और क्या ले लो सर? डिस्टेंस ले लो। इसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। किसी को दिक्कत नहीं हुआ? पिछला नंबर है, बस आगे क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए। किसी को दिक्कत भी है यहां तक? दिक्कत है तो बताओ। इसका परिभाषा बनाए, देख कितना आसान है। तुम लोग को डर लगता है फिजिक्स से, देखो ये लगता है, इसको मैं थोड़ा नीचा करूंगा, परिभाषा कट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो इसको अभी के लिए मैं यहां रखता हूं, ठीक है। अब देख क्या कहता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, कहता है प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या? किसी ना किसी का गुना होगा, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? गुना होता है। प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, आइदर चार्ज मतलब कोई भी चार्ज, या पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो। सबसे पहले डायग्राम भी यहां बना देते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया Q,
और दूसरा चार्ज कोई डिस्टेंस पे हम इसको निगेटिव चार्ज ले लें, ठीक है, निगेटिव चार्ज कोई भी डिस्टेंस पे जिसको हम 2a बस माने हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, आइदर चार्ज, आइदर मतलब कोई भी एक, या पॉजिटिव या निगेटिव। बताओ तुम लोग कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव लो कि निगेटिव लो? इससे अच्छा है, पॉजिटिव नेगेटिव से अच्छा है आइदर चार्ज लिख देता हूं, ठीक है। आइदर चार्ज गुने क्या हो जाएगा, आइदर चार्ज विथ मतलब साथ डिस्टेंस। चलो कुछ नहीं, डिस्टेंस लिख देते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस। इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल डाइपोल मोमेंट। देखो मोमेंट, इसको चले एक फॉर्मूला बना दिए हम लोग, ठीक है। रटने का कोई चीज जरूरत नहीं है, Q1 प्लस लिखेंगे कि माइनस, नहीं याद रखना है। क्या याद रखना है सर, आइदर चार्ज, कोई चार्ज, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है सर, कोई भी चार्ज ले लेते हैं, ठीक है। कोई भी चार्ज Q इंटू, इंटू में क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 2a, डिस्टेंस क्या है 2a, इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये बात क्लियर हुआ सबको, ये परिभाषा, ये फॉर्मूला सबको क्लियर हुआ, किसी को दिक्कत भी है? चल ठीक है, नो सर। अच्छा कोई बच्चा बताओ, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में। डिस्टेंस को किस में करते हैं, मीटर में, ठीक है। आइदर चार्ज, इसका बताओ क्या होगा यूनिट चार्ज का, इसका यूनिट क्या होगा? अब पढ़ाएंगे सब। मैं सही बोला, सही बोला, मैं ही गलती हो गया, कूलम हो गया, ठीक है। सी मतलब कूलम्स, COULOMBS कूलम्स। इसको हम सी से सर सूचित करते हैं, इसको हम एम से, ठीक है। अब बताओ तुम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट बताओ, रटने का जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा, CM सेंटीमीटर, CM, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार और चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट। ये माइनस नहीं है, गुना ही है, गुना नहीं बोल सकते तो CM लिखेंगे। CM मतलब क्या होगा बताओ, सेंटीमीटर, ये चीफ मिनिस्टर क्या होगा बताओ, देखो कूलोम्स मीटर, CM नहीं होगा, कूलोम्स है सर, ये मीटर है। बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट क्या हुआ, कूलोम इंटू में सर मीटर हो गया, CM। ये बात सबको क्लियर हुआ? ये एक या दो नंबर, एक नंबर में पूछ सकता है, हमको नहीं लगता है 2 नंबर में पूछेगा, 1 नंबर में पूछ देगा। ये पर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो फॉर्मूला भी दिखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात सबको क्लियर हुआ, किसी को दिक्कत भी है बताओ कोई? आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। हम आगे देखेंगे सब की क्या है नहीं है। सबसे पहले देखते हैं, सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। बढ़िया समझते इसको पहले, इधर से इधर जा रहा है मेरा राइटिंग, कोई नहीं ठीक हो जाएगा, अभी नया है, ध्यान समझना सब। ये तुमको 5 नंबर में पूछेगा और ये डेरिवेशन है। डेरिवेशन मतलब कुछ ना कुछ हम लोग इससे फॉर्मूला निकलेगा, ध्यान से देखना सब। सब रेडी है इसको पढ़ने के लिए? कौन पूरा फोकस के साथ यहाँ पढ़ना है, पूरा फोकस के साथ, सब रेडी है? ठीक है, नहीं तो इसमें बहुत बच्चा को कंफ्यूजन होता है। देख, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं सर, चार्ज के चारों तरफ क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बनती है, ठीक है।
एट एक्सियल, एक्सियल पॉइंट क्या होता है ये समझना है। ऑफ अ डाइपोल, ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल भी बोल सकते हो, ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है सर, अब ये बताए हैं, ये पॉजिटिव है, चार्ज है, और इसको एक नेगेटिव चार्ज लेता है किसी डिस्टेंस पे। सर ध्यान से देखना, किसी डिस्टेंस पे क्या लेंगे, एक नेगेटिव चार्ज लेंगे। क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इसका सेम होना चाहिए, ये प्लस क्यू होना चाहिए और ये माइनस क्यू होना चाहिए। इसका डिस्टेंस अभी कितना लिए हैं, 2a लिए हैं। क्या लिए, 2a लिए। सर इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल, अभी पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये जानते हैं। अभी क्या है, एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट क्या होता है इसको समझना है। इसको समझ गए ये चीज समझ में आ जाएगा। अब ये बताओ, यहां पर देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, ध्यान समझना, अभी जो मैं अभी बताया हूं प्लस क्यू जो पॉजिटिव चार्ज है, क्या इसका इधर डायरेक्शन है, क्या इधर भी डायरेक्शन है कि नहीं, ध्यान से देखना सर, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। उसी तरह से निगेटिव का भी डायरेक्शन है, समझ में आ रहा है कि नहीं। पॉजिटिव चार्ज इधर रख लेगा, इसको इधर अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या समझा तुम लोग कि सर जो डाइपोल होता है इसका क्या होगा, इधर इस ये जो लाइन होगा, ध्यान समझना, ये जो लाइन होगा, ये जो लाइन दिख रहा है, एक इस तरफ जा रहा है, एक इस तरफ जा रहा है। इसी लाइन को एक नाम दिया गया है एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन। ये बात क्लियर हुआ। तुम लोग मैथ में पढ़ा होगा, अगर कोई ये मतलब लाइन है, ठीक है, कोई भी एक लाइन है, ठीक है, ये कहां तक जाएगा सर, ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। इसको हम बीच में हम तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, और ये लाइन इमेजिनरी लाइन है, कहां तक ये बता रहा है सर, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये भी कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। ये जो लाइन है इमेजिनरी लाइन जो है, इसी को कहते हैं एक्सियल लाइन। ये बात क्लियर हुआ सबको, एक्सियल लाइन सबको क्लियर हुआ। किसी को दिक्कत भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है अभी बताया तुम लोग को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, ये लाइन हो गया। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, लाइन हो गया, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, लाइन हो गया, ठीक है। एक सीधा स्ट्रेट में, यहां से देखना दिखेगा, अभी पूरा फोकस करना, यहाँ पे पूरा फोकस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो तुमको दिख रहा है एक लाइन, ये लाइन यहां से लेके ये जो पूरा लाइन दिख रहा है, इसी को कहते हैं एक्सियल लाइंस, एक्सियल लाइन। अब देखो इसी एक्सियल लाइन पे बहुत छोटा छोटा पॉइंट होगा। देख पॉइंट मतलब क्या समझा सर, ये एक्सियल लाइन का एक पॉइंट हो गया, ये भी एक पॉइंट हो गया, ये भी एक पॉइंट हो गया। उसी तरह से इधर भी होगा कुछ ना कुछ पॉइंट, ये भी सर एक पॉइंट होगा, ये भी पॉइंट होगा। इसका मतलब एक्सियल लाइन एक रेखा होता है, लाइन होता है, ठीक है। वो जो छोटा छोटा पॉइंट से मिलकर बना होता है उसको क्या कहते हैं, एक्सियल पॉइंट कहते हैं। ये बात क्लियर हुआ सबको, ये बात क्लियर हुआ सबको। जैसे देख ये जो लाइन बना है क्या छोटा छोटा टुकड़ा से मिलकर बना होगा, ये हर एक जगह क्या इसका पॉइंट है, इसको क्या कहते हैं, एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट। ये बात क्लियर हुआ सबको, एक्सियल पॉइंट क्या होता है बताओ तुम लोग, सबको क्लियर है, ठीक है। एक वीडियो दिखाते हैं उसके बाद फिर बताएंगे, लेकिन छोटा सा भी समझो वीडियो देखने से पहले। अच्छा ये बताओ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, याद करो तुम, अगर ये कोई पॉइंट है पी पे, कोई जिसको हम टेस्ट चार्ज माने थे, बताओ यहां से इधर धक्का मारेगा कि नहीं, इसको धक्का मारी क्या करेगा, इधर फोर्स लगाएगा, इधर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, ठीक है। जिधर फोर्स की डायरेक्शन होती है, ध्यान समझना सर इंपॉर्टेंट है, जिधर फोर्स की डायरेक्शन होती है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, उधर ही इलेक्ट्रिक
फील्ड लगता है। समझ में आ गया? अगर इधर फोर्स है, जो फोर्स किधर लगाएगा, इधर लगाएगा। अगर पॉजिटिव है इधर, नेगेटिव क्या उसको खींचेगा। इसका मतलब जो फोर्स की डायरेक्शन होता है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का ही डायरेक्शन होता है। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब क्या है सर, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्या मैं उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मान सकता हूं? अभी हमें बताया, क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकता हूं इसको? इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे, पॉइंट पी पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड सर ई हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से बताओ, उसी तरह से बताओ, ये निगेटिव चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज मतलब पॉजिटिव चार्ज जिसको मैं बताया था, सॉरी, हाँ पॉजिटिव चार्ज जो बताया था मैं, टेस्ट चार्ज को, बहुत ये छोटा होता है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये क्या होगा बताओ? अट्रैक्ट करेगा कि नहीं? इधर क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज को अपने तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या है? अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। किधर? इधर, ऐसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा? इसी डायरेक्शन में होगा। ये बात क्लियर हुआ सबको? सर जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका इसका मतलब बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं? सॉरी, यहाँ पे नहीं होगा, मैं कहा बता दिया, यहाँ पे देखो ध्यान से, निगेटिव चार्ज की वजह से, ध्यान से देखना, नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है, इस डायरेक्शन में खींच रहा है, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसका मतलब क्या होगा सर? ये जो डायरेक्शन अभी दिख रहा है आपको, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में होगा। इसी डायरेक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज की तरफ से इधर लगा सर, निगेटिव की वजह से इधर लगा, एक दूसरे क्या अपोजिट है। ये बात क्लियर हुआ सबको? नेगेटिव से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पॉजिटिव से कैसे होता है, ये बात क्लियर हुआ सबको? बताओ कोई। ये बात सबको क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगेगा, नेगेटिव की वजह से कैसे लगेगा। चलिए एक वीडियो समझाता है। ये जो है, ये Q1 चार्ज है, ध्यान से देखना, ये Q1 चार्ज है। ये क्या है? Q2 चार्ज है। अगर इसके पास जीरो चार्ज हो, इसके पास जीरो चार्ज हो, क्या ये फोर्स लगाएगा? क्या ये फोर्स लगाएगा? नहीं, फोर्स क्या हुआ? जीरो। अगर इसके पास भी कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज फोर्स मतलब क्या? ये रिपल्सन करेगा या अट्रैक्शन करेगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में क्या लगता है? फोर्स। अगर इसके पास चार्ज ही जीरो है तो फोर्स कोई भी प्रकार का नहीं लगेगा। जैसे देखो आगे इसमें, देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? चार्ज, यहां से देखना, ये चार्ज जो Q1 है, देखना यहाँ से, चार्ज जो Q1 है ये -6 इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज है, यहाँ +4 पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं क्या करूंगा? इसको चार्ज को जीरो करूंगा, कम या ज्यादा करूंगा, देखेंगे क्या होता है। और यहाँ पे देखना, ये जो तुम तीर का निशान दिख रहा है, ये जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स बोल सकते हो। उसी तरह से ये जो है, ये जो Q2 जो चार्ज है, ये क्या कर रहा है? इधर फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये समझ आना। यहाँ पे क्या है? फोर्स ऑन, ध्यान समझना, फोर्स ऑन Q2 मतलब Q2 पे फोर्स लगा रहा है बाय Q1, मतलब Q1 की वजह से Q2 पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। कैसे लग रहा है? देखो यहाँ पे क्या है, सॉरी, यहाँ पे क्या है? निगेटिव है, यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, अब देख Q1 क्या कर रहा है? फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। अब क्या हो जाएगा? ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको अट्रैक्ट करेगा। ध्यान से देखो, ये जो चार्ज है, ये जो Q2 चार्ज है, Q2 चार्ज क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। किसको? Q1 चार्ज को। इसका मतलब बताओ, फोर्स कौन लगा रहा है? फोर्स कौन लगा रहा है? Q2 लगा रहा है। Q2 खींच रहा है, किसको खींच रहा है? Q1 को खींच रहा है। यही इंग्लिश में लिखा हुआ है फोर्स ऑन Q1। ध्यान समझना, ध्यान समझना, फोर्स ऑन Q1, ये Q2 है, ये Q1 है।
फोर्स ऑन Q1, Q1 मतलब ये Q1 है, इस पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। कैसा फोर्स, खींचने वाला फोर्स। किसके द्वारा लगा रहे हैं, Q2 की वजह से। तो बाय Q2, Q2 के द्वारा Q1 पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। इसको क्या कर रहे हैं, इधर ऐसे खींच रहे हैं। ध्यान समझना, ये Q1 है, ये Q2 है, इसको क्या कर रहे हैं, ऐसे खींच रहा है, नजदीक खींच रहा है। खींच रहा है मतलब डायरेक्शन इधर होगा फोर्स का। ध्यान से देखना, ये जो फोर्स का डायरेक्शन दिख रहा है तुम लोग को, ये जो फोर्स का डायरेक्शन दिख रहा है, ये फोर्स का डायरेक्शन, ये कौन खींच रहा है, Q2 खींच रहा है। Q2 खींच रहा है, Q2 के द्वारा, बाय Q2 द्वारा खींच रहा है। किसको खींच रहा है, Q1 को। फोर्स ऑन Q1 मतलब Q1 को खींच रहा है। उसी तरह से यहाँ पे देखो, फोर्स ऑन Q2 मतलब ये जो Q2 पॉजिटिव चार्ज है, Q2 जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये क्या, फोर्स ऑन Q2, Q2 पर फोर्स लग रहा है, किसके वजह से, Q1 के वजह से। Q1 क्या है, यहाँ पे निगेटिव है। देख यहाँ पे Q1 क्या है, -6 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, -6 इलेक्ट्रॉन है। और Q2 का क्या है, यहाँ पे +4 इलेक्ट्रॉन है, +4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये +4 पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब देखो ये क्या हो रहा है, फोर्स ऑन Q2 मतलब Q2 पे जो फोर्स लगेगा बाय Q1, Q1 की वजह से, किसके वजह से, बाय मतलब किसके वजह से, Q1 की वजह से। इसके वजह से कैसा फोर्स लगेगा, ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ये Q1 क्या करेगा, Q2 को अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब ये Q1 है, ये Q2 है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है। इधर फोर्स का डायरेक्शन हुआ, अगर इधर फोर्स का डायरेक्शन हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही होगा। अभी मैं क्या बताया सर, जिधर फोर्स का डायरेक्शन होता है सर, उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। यहां तक क्लियर हुआ सबको, यहां तक जो भी मैं बताया, किसी को दिक्कत भी है, नो सर। अब आगे देखो, हाँ इसका देख, क्या बोला, नेगेटिव चार्ज भी खींचता है, ये बोल रहा है। देखो तुमको क्या पता है, इसे दो अगर ऑपोजिट चार्ज है, एट्रैक्शन होना का मतलब क्या, एट्रैक्शन होना का मतलब क्या, ये भी इधर खींच रहा है, ये भी इधर खींच रहा है। अभी दिखाता हूँ, नेगेटिव भी खींचता है, पॉजिटिव भी खींचता है। अभी इसमें दिखाएंगे, देखो वीडियो में मैं क्या कर रहा हूँ, चार्ज को जीरो कर दिया, यहाँ पे यहाँ भी चार्ज क्या कर दिया, जीरो। दोनों पे जो चार्ज है, दोनों पर चार्ज क्या, जीरो है। क्या एक दूसरे को खींचेगा, या नजदीक लाएंगे, लाएंगे या दूर भगाएंगे, कोई प्रकार का फोर्स ही नहीं लगेगा। देखो इसको क्या कर रहे हैं हम, नजदीक लाएंगे, इसको यहां से यहां पर लाए या यहाँ पे लाए, कोई चार्ज ही नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, कोई फोर्स ही नहीं है, क्या करेगा, इसको खींचेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे चार्ज हम जीरो किए हैं, यहाँ भी चार्ज जीरो किए हैं। ठीक है, जीरो मतलब ना पॉजिटिव चार्ज है सर, ना निगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है। आगे देखना क्या होगा, यहाँ पे क्या है, फोर्स जीरो लग रहा है। ठीक है, यहाँ फोर्स क्या है, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, फोर्स नहीं लगा है तो जीरो होगा ही। अब देखिए इसको जैसे हम क्या करेंगे, चार्ज को बढ़ाएंगे या नहीं तो घटाएंगे, इसको भी क्या करेंगे, चार्ज को हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे, देखते हैं क्या होता है बढ़ाने या घटाने से। अभी पीछा में जो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, इस यहाँ और अच्छा से क्लियरिटी होगा। अब देखिए यहाँ पे कोई फोर्स का डायरेक्शन है, ना इधर है ना इधर है, ना इधर है ना इधर है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स क्या है, जीरो है, यहाँ पे फोर्स क्या है, जीरो है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चार्ज बढ़ाया, दूसरा पास क्या है, जीरो है। क्या इसको हम नजदीक लाएंगे या दूर लाएंगे, तो बताओ किसी प्रकार का फोर्स लगा, किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं लगा। भले इसको मैं कितना ही बढ़ा क्यों ना दूं, इस चार्ज को कितना ही ज्यादा क्यों ना कर दूं, लेकिन जब तक बगल वाला चार्ज नहीं रहेगा तब तक फोर्स ही नहीं पता चलेगा। जैसे हम लोग देखे थे, दो मैग्नेट लेके जब एक अकेले रखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा फोर्स है, दूसरा मैग्नेट को लाएंगे तब पता चलेगा फोर्स। अब देखो जैसे इसको चार्ज को बढ़ा दिए, थोड़ा बढ़ा, तो बताओ फोर्स लगा कि नहीं, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या हो, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हुआ, एक दूसरे क्या करेगा, धकेलेगा,
एक इधर धकेलने की कोशिश करेगा, ये इधर धकेलेगा। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, ये इसको धकेलेगा, ये इसको धकेलेगा। मतलब एक इधर जाएगा चार्ज और एक इधर जाने की कोशिश करेगा। इस डायरेक्शन को देखना तुम लोग, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो रहा है, डायरेक्शन क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नजदीक इधर आ रहा है, ये भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, तो ये क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसको इधर धकेल रहा है, देखो, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसको ये इधर धकेल रहा है। तो दो सेम चार्ज है, एक इसको इधर धकेल रहा है और एक इधर धकेल रहा है। जिधर जैसे नजदीक आएगा उसके बीच में रिपल्सन फोर्स उतना बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा उतना जो तीर दिख रहा है, तीर का जो साइज उतना बड़ा है। मतलब तीर का साइज बड़ा है, इसका मतलब क्या, फोर्स बढ़ा है, फोर्स बढ़ा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। जैसे जैसे नजदीक लाएंगे इसका और क्या हो जाएगा, रिपल्सन फोर्स मजबूत होगा। मतलब ये भी ज्यादा जोर से धकेलेगा, ये भी ज्यादा जोर से धकेलेगा, तो क्या होगा, जितना जोर से धकेलेगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पे देखो कितना हो गया, जैसे नजदीक में लाए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, बहुत बढ़ गया, ये भी बहुत बढ़ गया। कैसे, यहाँ पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, एक दूसरे को क्या कर रहा है, ये इसको इधर धकेल रहा है, इसको इधर धकेल रहा है। मतलब ये इसको इधर धकेल रहा है और इसको इधर धकेल रहा है। अब हम क्या करें, इस चार्ज को जीरो करते हैं, जैसे जीरो की इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, जीरो हो गया। जैसे इसको निगेटिव दिए, निगेटिव से क्या हो जाएगा, ये अट्रैक्शन होगा। ध्यान देख लो, एक ये निगेटिव इसको कर दिया हो, एक पॉजिटिव कर दिया हो। जैसे निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज रहता है, क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। कैसे अट्रैक्शन होता है, देख, ये जो प्लस चार्ज है ये क्या कर रहा है, इसको इधर खींच रहा है। ये जो निगेटिव चार्ज है ना, ये क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है। अट्रैक्शन मतलब अब दोनों अपनी अपनी तरफ खींचेगा। ये निगेटिव है, चाहेगा हम पॉजिटिव को खींच ले, और पॉजिटिव चाहेगा हम नेगेटिव को खींच ले, तो दोनों एक दूसरे को खींचेगा। ठीक है, अब जैसे इसको नजदीक लाएंगे, जितना नजदीक लाएंगे उतना अट्रैक्शन फोर्स, इस दोनों के बीच में फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो देखो ये इधर इसको इधर खींच रहा है, मतलब Q2 क्या कर रहा है, अपनी तरफ इसको खींच रहा है। Q1 क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ खींच रहा है। जितना नजदीक में आएगा उतना क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, उतना फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या समझे, सर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों क्या करता है, एक दूसरे को खींचता है। यहां तक सबको क्लियर हुआ, किसी को दिक्कत भी है, यहां तक बताओ, किसी को दिक्कत भी है, पॉजिटिव कैसे खींच रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अमन क्लियर हुआ अभी, चलो। इसलिए मैं कल का क्लास नहीं लिया था, मैं चाह रहा था कि और थोड़ा और अच्छा बेसिक तुम लोग को बताओ। चलो यहां तक समझ गए, ठीक है, एक्सियल पॉइंट। अब जैसे ये समझ गया ना, तुम लोग बताओ, ये बताओ, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब तुम लोग बताओ यहां पर, देखो इस पॉइंट पी पे, इस पॉइंट पी पे यहां से देखना, माइनस क्यू की वजह से, मतलब इस निगेटिव चार्ज की वजह से किधर फोर्स लगेगा, ये मान के चलो नेगेटिव चार्ज है, और ये टेस्ट चार्ज में बताया था ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब क्यू नो। अब बताओ ये दोनों क्या करेगा, ये दोनों क्या करेगा, रिपल्सन होगा कि अट्रैक्शन फोर्स होगा, यहाँ पे बताओ, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा, क्या करेगा, इसको, ये जो निगेटिव चार्ज है इसको क्या करेगा, इधर खींचेगा। ध्यान समझना सब, क्या करेगा, ये खींचेगा। ये क्या कर रहा है, निगेटिव चार्ज, ये इसको इधर खींच रहा है। जिधर खींच रहा है, जिधर अट्रैक्शन हो रहा है, उधर क्या होगा, फोर्स लगेगा। क्या होगा, फोर्स लगेगा, और जिधर फोर्स लगेगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो नेगेटिव चार्ज की वजह से, ध्यान समझना, ये जो नेगेटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इधर होगा। मतलब इधर डायरेक्शन नहीं भी दोगे चलेगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन ऑलरेडी हम लोग लिख दिए हैं। जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये इस तरफ होगा। ध्यान समझना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर है,
उसी तरह से क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये माइनस निगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा माइनस क्यू होगा। क्या मैं इसको बोल सकता हूँ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसकी वजह से है? निगेटिव चार्ज की वजह से। उसी तरह से बताओ अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉइंट पी पे टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज क्या मानते हैं? हमेशा पॉजिटिव। ठीक है, ये बहुत छोटा सा चार्ज होता है। इस पॉइंट पी पे तुम लोग बताओ एट्रैक्शन होगा कि रिपल्सिव फोर्स होगा? ये जो चार्ज है प्लस क्यू रिपल्सिव होगा। तो क्या इसको धक्का मारेगा किधर? धक्का इधर मारेगा। इधर फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उस डायरेक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से आया? पॉजिटिव चार्ज की वजह से आया, इसलिए प्लस क्यू। यहाँ पे क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ड्यू टू मतलब के वजह से, के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया सबको? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। हम लोग आगे देखेंगे इसको। मतलब यहां तक क्लियर हो गया पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, ये चीज क्लियर है। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से, जो पॉजिटिव चार्ज है इसके वजह से इस डायरेक्शन में लगेगा। क्योंकि सर यहाँ पॉजिटिव है, मान चलो यहाँ पे टेस्ट चार्ज है, इसको क्या कर रहा है? धकेल रहा है, इधर धकेल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से। और यहाँ क्या होगा? अट्रैक्शन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में। यहां तक बात सबको क्लियर हुआ? यहां तक बात सबको क्लियर हुआ? किसी को दिक्कत नहीं? बस सोचो ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है, बस इलेक्ट्रिक फील्ड समझाया। अब देखो ये बताओ, ये जो पॉइंट पी है, ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है? सर एक इधर है, चलो हम थोड़ा दूसरा पेज में समझाते हैं। देखो ध्यान से, कचरा हो जाएगा नहीं तो। ये पॉइंट पी पे हम सर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हैं? 2। सर एक का डायरेक्शन इधर था, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से आया था, और दूसरा डायरेक्शन क्या था बताओ? क्या था? इस तरफ था। किसके वजह से आया था? ये निगेटिव जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसके वजह से आया? निगेटिव चार्ज की वजह से आया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? देख, मुझे करना क्या है, ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसी को कहते हैं एक्सियल पॉइंट। ध्यान समझना, इसी को कहते हैं एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट में बताया अभी, देखो एक्सियल पॉइंट बताया कि ये क्या है? एक्सियल लाइन है, ये भी इमेजिनरी लाइन एक्सियल लाइन है। इसी किसी एक पॉइंट पे, ये जो पॉइंट का नाम है एक्सियल पॉइंट इसको कहते हैं। तो यहाँ पे देखो इसको क्या कहते हैं? एक्सियल पॉइंट। ठीक है, इस एक्सियल पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान सुनो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मुझे निकालना है। अच्छा क्या करना पड़ेगा? एक इधर है, एक इधर है, क्या दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो नहीं निकल जाएगा? नेट मतलब कितना? मान चलो 2 kg तुम्हारे पास गेहूं है, ठीक है, 2 kg मान चलो गोलू के पास है, 4 kg क्या है? गेहूं अमन के पास है। तो टोटल गेहूं कितना हो जाएगा? टोटल 6 kg हो जाएगा। उसी तरह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कुल मिला के इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट पे क्या होगा? दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये जितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको जब हम जोड़ देंगे
मतलब एक्सियल पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों को जोड़ देंगे, इसका जो आंसर निकलेगा उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान समझना, उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। तो डाइपोल के, ये है डाइपोल, डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसी को जोड़ के निकालेंगे। ये बात क्लियर हुआ? हेडिंग लाइन सब क्लियर हुआ? हेडिंग लाइन जो मैं बताया हूं ये क्लियर हुआ सबको? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, यही है कॉन्सेप्ट। यहां तक फिजिक्स है, बाकी मैथ है। ये बात क्लियर हुआ सबको? सब बच्चा बताओ, ये कॉम्प्लेक्स दिख रहा है कि नहीं? देख इसको इजी कैसे बनाता है। देखिए नेगेटिव चार्ज हो गया, ये गलती से यहां लिखा गया, ये क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक है, इस दोनों बीच का जो डिस्टेंस है 2a रखा हूं। अभी समझ में आएगा 2a में क्यों रखा हूं। ये एक प्रकार का डाइपोल नहीं हो गया? नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से मैग्नीट्यूड का कुछ डिस्टेंस पे डाइपोल हो गया। ठीक है, अब किसी पॉइंट P पे जिसको हम लोग एक्सियल पॉइंट कहेंगे, क्या कहेंगे? एक्सियल पॉइंट। अभी हम लोग समझे थे एक्सियल पॉइंट क्या होता है। ठीक है, अब देख ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां से देखो इसको इधर धकेलेगा, मतलब ये जो लाइंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव चार्ज की वजह से आएगा। और ये जो रेड कलर का दिख रहा है, रेड कलर का दिख रहा है, वो क्या होगा? वो निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो यहाँ पे क्या है? जो प्लस EQ है, प्लस EQ है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ डायरेक्शन लगा दो, फोर्स है इसका मतलब डायरेक्शन रहेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। यहाँ पे क्या कहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा क्या है? ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेगेटिव चार्ज की वजह से लग रहा है, बस एक नाम है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ड्यू टू मतलब के वजह से, नेगेटिव चार्ज, बस ये नाम दिया। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हुआ? यहां तक तो मैं बताया था, समझ में आया सबको यहां तक? हाँ, अब देख ये सब क्या है? अगर बताओ यहां से यहां बीच का डिस्टेंस अगर 2a है, यहां समझना, यहां से यहां अगर मैं 2a लिया डिस्टेंस, इसको मैं आधा करूंगा तो a और a नहीं हो जाएगा? अगर ये बीच का डिस्टेंस ये है, डिस्टेंस है, इसको मैं तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। इसका मतलब ये a और a मिलके, a प्लस a मिलके क्या बना है? 2a बना है। इसीलिए हम यहाँ पे a लिए और यहाँ पे a लिए। ये बात क्लियर हुआ सबको? यहां तक सबको क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं। देख मान के चलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसको हम दूर पे रखेंगे, कहीं दूर पे, जो हम देखेंगे ना दूर पे कोई भी चीज लगता है कि वो छोटा सा दिखाई देता है। छोटा सा मतलब क्या? उसको अगर तुम मेजर करोगे ना, कोई छोटा सा वस्तु के दूर पॉइंट पे, उसके मिड पॉइंट से, ध्यान समझना, उसके मिड पॉइंट से, डाइपोल के, इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से जो बीच वाला भाग होगा, इस पॉइंट से, ध्यान समझना, इस पॉइंट से पॉइंट P तक, पॉइंट P मतलब एक्सियल पॉइंट तक का डिस्टेंस में R लिया हूं। ये बात क्या क्लियर हुआ? ये बात क्लियर हुआ? इस डाइपोल के मिड पॉइंट से एक्सियल पॉइंट पे जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वहां तक का डिस्टेंस R लिया हूं। ठीक है, अब देखो इस नेगेटिव चार्ज और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? देखिए यहां से लेके, ये नेगेटिव चार्ज से लेके कहां तक? पॉइंट P तक। ध्यान समझना, ये मैं यहां गलत लिखा, ये पॉइंट P तक, यहां से लेके ये डिस्टेंस है पॉइंट P तक,
ये क्या है, यहां से यहां तक हम क्या आर माना हूं, ध्यान समझना, ये जो पॉइंट है यहां से यहां तक क्या माना हूं, आर माना हूं, प्लस ये वाला भी डिस्टेंस है ना, ये, इसको मैं प्लस ए कर दिया हूं। मतलब ये क्या है, यहां से देखो, यहां से एक यहाँ ये टुकड़ा है और यहां से एक यहाँ टुकड़ा है, यहां से जो यहां तक का टुकड़ा है वो आर है, ठीक है, और यहां से यहां तक का जो टुकड़ा है ए है। देखिए इस पॉइंट से यहां से लेके यहां तक क्या है, आर है, और यहां से यहां तक मतलब ये जो डाइपोल का आधा वाला और निगेटिव चार्ज, यहाँ क्या लिखा हूं, ए लिखा हूं। अब मैं दोनों को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस आर होगा। ये क्लियर हुआ, बताओ ए प्लस आर कैसे आया, सब तो क्लियर हुआ, ए प्लस आर कैसे आया, बस। अगर ये क्लियर हुआ, अब ये देखते हो ये कैसा आया, ये भी क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ, इस यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस निकालना है। देखो यहां से लेके मतलब पॉजिटिव जो चार्ज है इसके यहां से और पॉइंट पी तक निकालना है। कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, ये डाइपोल की जो मिड पॉइंट है यहां से लेके और पॉइंट पी तक, पॉइंट पी तक मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक है, यहां से यहां तक आर है, बट मुझे कहां तक का चाहिए, यहां से लेके यहां तक का चाहिए, यहां से लेके यहां तक चाहिए। मतलब यहां से यहां तक क्या है, ध्यान से मेरा, ये है पॉजिटिव चार्ज क्यू, मुझे यहां से यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, और यहां से यहां तक क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ध्यान समझो, यहां से यहां तक निकालने के लिए क्या होगा, इस पूरे में से, ध्यान समझो, इस पूरे में से, इस पूरे में से टोटल आर में से इसको काट करके निकाल दोगे, काटना मतलब माइनस करना, अगर माइनस करके निकाल दोगे इसके बीच का डिस्टेंस नहीं बन जाएगा। सिंपल मैथ है, ये सिंपल मैथ है, सबको आना चाहिए। देख मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे टुकड़ा में से, ये पूरा टुकड़ा क्या है, आ रहा है, इस पूरे टुकड़ा में से मैं एक को चाह रहा हूं निकाल दो, पूरा टुकड़ा में से, मतलब में से मतलब सब्सट्रैक्शन करना, पूरा टुकड़ा में से मैं क्या करूं, अगर एक निकाल दूं तो मुझे कौन सा टुकड़ा मिलेगा, ये टुकड़ा मिलेगा जिसका नाम है आर माइनस ये क्लियर हुआ सबको, आर माइनस ए कैसे हुआ, ये आर माइनस ए कैसे हुआ, ये बात सबको क्लियर हुआ। किसी को दिक्कत भी है, इसी को हम इंग्लिश में लिखेंगे, रटना नहीं है, इसी को इंग्लिश में लिखेंगे, बट समझ में आया। मेन इंपोर्टेंट है ये जो ए प्लस आर आया है ये किसका डिस्टेंस है, ध्यान समझना, ये निगेटिव चार्ज की वजह से आया है, निगेटिव चार्ज, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज के लिए है एट पॉइंट पी पे। एक मिनट रुक जाना तुम लोग, ये डायग्राम क्लियर हुआ सबको, इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं, 5 नंबर का है, आराम से देखना है। देखो देखो लिखते हैं इंग्लिश में, लेट अस टेक, लेट मतलब मानते हैं, हम लोग मानते हैं, टेक मतलब लेना, लेट अस टेक अ या एन, ध्यान समझना, इसको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ, ऑफ लेंथ 2a, ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है यहां से लेके, इसको बहुत कचरा हो गया, इसको मैं हटा देता हूं और बेटर है रहने देता हूं, कोई नहीं,
ये क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया हम, यही बता देता हूं। एक, ध्यान से देखो, एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिए हैं, पॉजिटिव और हम नेगेटिव से शुरुआत कर सकते हैं। देख, ध्यान से देखना सब। लेटेस्ट टेक, हम लोग माने हैं, क्या माने हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ अ लेंथ। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, जिसका लेंथ कितना है, 2a है। यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो गया, 2a हो गया, ठीक है। यहां तक समझ गया सब इंग्लिश, मैं क्या लिया हूं, सब बच्चा बताओ। यहां से यहां क्या क्या हूं, लेटस, ये लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेगा तो नंबर नहीं आएगा। माने हैं, टेक एन इलेक्ट्रिक डायपोल्स ऑफ अ लेंथ 2a, 2a की लेंथ का एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड, हम लोग को निकालना पड़ेगा। वी हैव टू फाइंड मतलब होता है हम लोग को निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे देखो, देखो जैसे यहाँ पे देखो, किसी पॉइंट P पे, किसी पॉइंट P पे वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किस पॉइंट P पे, विच इज जो है, विच इज एट डिस्टेंस r, मतलब ये जो पॉइंट है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जिसको हम एक्सियल पॉइंट कहते हैं, एक्सियल पॉइंट, इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, जिसको हम क्या माने, एट डिस्टेंस r पे। इस डायपोल के मिड पॉइंट से, ध्यान समझना, इस डायपोल के मिड पॉइंट से, यहां से और यहां के बीच का डिस्टेंस क्या है, r है। समझ में आ गया तुम लोग को, फ्रॉम देयर सेंटर, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसके सेंटर से, ये जो डायपोल है इलेक्ट्रिक डायपोल, इसके सेंटर से, देयर मतलब उसके सेंटर से, इसके बीच के सेंटर से r डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस मतलब एट पॉइंट P पे मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम एक्सियल पॉइंट कहेंगे। यहां तक क्लियर हुआ सबको, दिक्कत है तो बताओ, फिर हम आगे बताते हैं। ये लिख लेगा सब, यहां तक लिख लेगा, इतना ही लिखना है। कोई बच्चा बताओ, यहां तक समझ में आया सबको, ठीक है। अच्छा, यहां से यहां तक 2a है, इसका मतलब ये a हो जाएगा और ये a हो जाएगा, अभी ये बताया, ठीक है। देख, ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, ध्यान से देखना, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, अगर ये टोटल r है, इसको यहां से हटा दोगे इस पार्ट को, तो क्या हो जाएगा, r माइनस a, बस इतना ही नया है। और यहां से यहां तक ये जो नेगेटिव चार्ज है, इस चार्ज से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है क्या है, r प्लस, ये जुट जाएगा a। अब हमको लगता है, आई थिंक मैं सेटिस्फाई हूं, तुम लोग लिख भी लोगे और डायग्राम भी समझ आओगे। डायग्राम भी समझ में आ गया, r प्लस ए कैसे लिए, r माइनस ए कैसे लिए, r कैसे लिए, a क्यों लिए हैं और 2a क्यों लिए हैं। अब ध्यान से देखो,
इस पॉइंट पी पे, अब इससे आगे कहानी चालू होता है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। मैं बताया हूं कि सर एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये सर इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि सर इसको इधर इसको धकेलेगा। कौन सा धकेलेगा? पॉजिटिव चार्ज क्यू। ठीक है, ये मैं समझा चुका हूं। अब निगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, ये अपने तरफ खींचेगा। मैं दूसरा कलर से दिखा देता हूं, ये क्या हो जाएगा, अपनी तरफ खींचेगा। ये जो चार्ज है ये क्या होगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये निगेटिव चार्ज की वजह से होगा। ठीक है, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ध्यान से देखो, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये किसके बराबर होगा? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से कितना आया है और प्लस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना आया है। अगर इस दोनों को जोड़ देगा तो हम लोग को निकल जाएगा। एक के एक करके हम देखते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले निगेटिव चार्ज की वजह से देखते हैं, निगेटिव चार्ज की वजह से देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मतलब के वजह से, ड्यू टू निगेटिव चार्ज, ड्यू टू निगेटिव चार्ज। अब तुम लोग बताओ, यहां पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है, और निगेटिव चार्ज की वजह से मैं बताया था पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ। इस पॉइंट पी पे, याद करो पिछला लेक्चर, ये क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो निगेटिव क्यू के वजह से, निगेटिव क्यू के वजह से क्या होगा बताओ कोई बच्चा, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जो पिछला क्लास में पढ़े थे अभी यूज होगा, बताओ। तो मतलब क्या, ध्यान से देखो, मैं तुम लोग को बताया था ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पी पे, ये क्या है, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, K इंटू, ये मान चलो अगर Q1 या Q चार्ज है या Q1 चार्ज है, Q1 बट्टे आर स्क्वायर, ये नहीं बताया हूं क्या, ये मैं नहीं बताया हूं, सब बच्चा याद करो। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मान चलो यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव यहाँ पे आ गया, अगर मान के चलो अगर निगेटिव चार्ज हो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K इंटू माइनस Q1 बट्टे आर स्क्वायर। क्या मैं नहीं बताया इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट चार्ज। सुनो ध्यान से देखो, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, K इंटू, ध्यान सुनो, निगेटिव चार्ज की वजह से K इंटू, ये चार्ज कितना है माइनस क्यू, यहां पे क्या हो जाएगा माइनस क्यू बट्टे, ध्यान से देखो, इस निगेटिव चार्ज से लेके यहां से लेके पॉइंट P तक का डिस्टेंस कितना है, इस निगेटिव चार्ज से यहां से लेकर इस पॉइंट P तक का ये डिस्टेंस कितना है, R प्लस ए है, यहां क्या हो जाएगा R प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ, जैसे हम लोग पढ़े थे पॉइंट चार्ज के लिए उसके हिसाब से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ये इक्वेशन नंबर कितना हुआ, फर्स्ट। ये क्लियर हुआ सबको, ये चीज क्लियर हुआ सबको, सचिन गोलू क्लियर हुआ तुम दोनों को, ठीक है। अब देख कुछ नहीं है, अब देख क्या करेंगे, अब तुम लोग बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा बताओ, बताओ कोई बच्चा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना आएगा, प्लस है और किसी पॉइंट पी पे, बताओ क्या होगा,
के इंटू, सब बच्चा बोलो, हाँ, क्यू अपॉन, हाँ, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इस बीच का डिस्टेंस कितना है, ध्यान से देखो, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, आर माइनस ए है। यहाँ क्या करेंगे, आर माइनस ए, देख रटना नहीं है कोई चीज को, हाँ इतना ऐसे होता है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब बताओ, पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देख लो, ध्यान से देखना क्या करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड को मुझे, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, जोड़ देना है आपस में। जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सुनो, यहां पे जो होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पे क्या होगा बताओ, ई एक्सियल मतलब पॉइंट पी पे इक्वल टू निगेटिव चार्ज की वजह से कितना आएगा, ध्यान से देखो, निगेटिव चार्ज की वजह से कितना आएगा, प्लस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। यहां तक फिजिक्स कंप्लीट हो जाता है, आगे मैथमेटिक्स है, आगे मैथ है। कैसे है देखो, निगेटिव चार्ज की वजह से क्या आया था, ध्यान से देखो यहाँ पे, माइनस के इंटू क्यू बट्टे, देखिए माइनस में इधर ले आया, बट्टे आर प्लस ए का होल स्क्वायर, प्लस, देखो प्लस है तो प्लस लिख दिया। अब इसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना आया है, क्या लिख दूंगा, के इंटू क्यू बट्टे आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब फिजिक्स खत्म हो गया यहां से, अब इसको सोल्व कर लोगे आंसर निकल जाएगा। देखो बस इसको सोल्व करना है, ठीक है, ध्यान से देखना। अब आगे देखते हैं इसको, तो यहां से हम लोग क्या निकला, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल पॉइंट पे क्या आया, माइनस के इंटू क्यू बट्टे क्या था बताओ, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। यहां से देखो, आर प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के इंटू क्यू बट्टे आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब बताओ यहां पे कॉमन क्या लेंगे, के क्यू कॉमन ले ले, माइनस के इंटू क्यू क्या लिए, कॉमन ले लिए, 1 बट्टे, या ऐसे लिखते हैं ना इसको, इसको के नहीं रे, ये स्क्वायर है यहाँ पे, ध्यान से देख, आर नहीं होगा, यहाँ पे के क्यू ओनली कॉमन लिए हैं, ये क्या हो जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर, ये माइनस है, और ये प्लस 1 बट्टे आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये चीज क्लियर हुआ, हम बस के क्यू कॉमन ले लिए दोनों में से, ये बाहर निकाल लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब तो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को ऐड कर लेगा, ये जिसको हिंदी में भिन्न का जोड़ करते हैं, इसको करो ऐड, क्या होगा, इक्वल टू के इंटू क्यू, ध्यान से देखना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आर प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इतना मैथ तो आना चाहिए। अब इसको कटेगा तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये चीज आर माइनस ए का होल स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, प्लस, यहां समझ ना सब, यहां माइनस लगेगा ना, और इसको इससे भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा, आर प्लस ए का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ सबको। अच्छा, तुम लोग को एक फॉर्मूला होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है कि नहीं, ये होता है कि नहीं बताओ, हाँ, ये ए है ये बी है, उसी तरह से ये ए है ये बी है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब देख आगे सॉल्व करते हैं।
के इंटू क्यू, ध्यान से देखना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, ध्यान से देखना, ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू आर इंटू ए। एक आगे मैथ ही लगा रहा हूं, जैसा कुछ नहीं कर रहा हूं, यहाँ फिजिक्स नहीं है, प्लस उसी तरह से इसको ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी बट्टे, बट्टे में क्या हो जाएगा, अच्छा क्या मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दूं, मतलब आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकता हूं, बताओ, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकता हूं, और ये दोनों पर स्क्वायर है, ध्यान समझना, इस दोनों पे स्क्वायर लगा दो। यहां तक क्लियर हुआ सबको, यहां तक क्लियर हुआ। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार और खोलते हैं इसको, के इंटू क्यू, ध्यान से देखना, माइनस आर स्क्वायर, कैसे पता चला, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, इतना तो आना चाहिए मैथ, फिर माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा, 2r इंटू ए प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर इंटू ए, ठीक है, नीचा में जो है उसको लिख दो इससे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ये और ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पे 2r प्लस 2r कितना हो जाएगा, 4r, ध्यान समझना, 4 इंटू आर इंटू, ध्यान समझना, इंटू ए बट्टे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इससे किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉमन क्या लिए थे, के इंटू क्यू, के इंटू क्यू। यहां तक सबको क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ सबको, सब अच्छा बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट क्या आ गया, के इंटू क्यू इंटू क्या था, के इंटू क्यू 4r a, ध्यान सुनो, इसको इसे भी लिख सकता हूं, इंटू 4 इंटू आर इंटू ए बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग को पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, कोई भी चार्ज इनटू में 2a होता है, डिस्टेंस होता है। अब बताओ यहाँ पर ध्यान से देखना, q है हमारे पास, और यहाँ पे क्या बनाना है, 2a बनाना है, ध्यान से देखना, ये नया है, क्या मैं इसको k इंटू 2 गुना a, यहां समझना, गुने, ये ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, k इंटू क्यू गुने 2 गुने 2 4 हुआ, मल्टीप्लाई r इंटू ए, ये बात समझ में आया। मैं क्या किया, जो 4 था उसको मैं क्या कर दिया, 2 गुना 2 कर दिया, इक्वल टू 4 होता है। अब देख, ये q और ये जो 2 है, ध्यान समझना, ध्यान समझना, मैं इसको कैसे अरेंज कर रहा हूं, k इंटू क्यू इंटू 2a, ध्यान समझना, ये जो 2 है ना, 2, ध्यान समझना, इस 2 को मैं बाहर ला दिया, इंटू ये r, ये बात समझ में आया सबको, ये बात समझ में आया। मैं क्या किया, 2 को मैं इधर लेकर आ गया, इस 2 को यहीं पे रहने दिया, r को मैं इधर ले आया, और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर। अब बताओ, ये जो है q इंटू 2a कितना होता है, q इंटू 2a इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। क्या मैं इसको इसे लिख सकता हूं, 2k इंटू p गुने r लिख सकता हूं, बट्टे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर लिख सकता हूं, एट एक्सियल पॉइंट पे।
क्या मैं ऐसे कर सकता हूं? ये तुम्हारा एक फॉर्मूला आ गया, यही में हम लोग प्रूफ या फॉर्मूला एक निकाल रहे हैं। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट क्या होता है? 2kpr बट्टे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्लियर हुआ? यहां तक प्रूफ कर दोगे कितना? 5 नंबर मिलेगा। ध्यान समझना, ये क्लियर हुआ सबको? ये कैसे निकाले हैं? ध्यान सुनो, ये बात क्लियर हुआ सबको? ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, ऑफ डाइपोल, ये निकाल दिया हम लोग। अब देखिए जहां पे क्या है, P क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। R क्या है? ये डिस्टेंस कहां से कहां तक है? डाइपोल से लेके किसी पॉइंट P तक, डाइपोल के बीच सेंटर से लेके किसी पॉइंट P तक। ठीक है, A क्या है? A क्या है? ध्यान से देख इस डायग्राम में, इस मिड पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक या इस पॉइंट तक का ये क्या है? ये डिस्टेंस है। इसलिए हम 2 लिए थे ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो हम लोग क्या निकालिए? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। यहां तक क्लियर हुआ सबको? यहां तक हम निकाल लिए। अब मान के चलो ये जो डाइपोल है, ध्यान समझना, ये डाइपोल है, ये बहुत नजदीक रखा है, मतलब जो 2 चार्ज है ना बहुत नजदीक रखा है, और इसके किसी दूरी पे r डिस्टेंस पे, ध्यान से देखा, ये r और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ध्यान समझना, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, क्या मैं बोल सकता हूं ये जो r है ये बहुत बड़ा है किससे? a से। ध्यान समझना, ये जो r डिस्टेंस पे जो निकाले हैं, जो इलेक्ट्रिक का डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसका बीच का डिस्टेंस क्या है? बहुत कम है। बहुत कम मतलब कितना? ये जो a का जो है ना वैल्यू, a का जो मतलब डाइपोल का जो डिस्टेंस है वो लगभग 0 के बराबर है। ध्यान समझना, इसको कहते हैं शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट मतलब बहुत नजदीक के डाइपोल के लिए जब निकालेंगे तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? लगभग 0। अगर मान कर चलो इस इक्वेशन में a इक्वल टू अगर 0 रखोगे क्या हो जाएगा बताओ? e इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2kp r बट्टे, ध्यान समझना, r स्क्वायर माइनस एक जगह कितना है? लगभग 0 है। एक जगह पे कितना रखेगा? 0 के होल स्क्वायर, उसके बाद स्क्वायर, इक्वल टू 2kp इंटू r बट्टे, ध्यान समझना, r स्क्वायर और ये स्क्वायर है, ध्यान समझना, r स्क्वायर और इसके स्क्वायर है, कितना हो जाएगा? 4। नहीं समझ में आ रहा है? देखो, ठीक है, कितना हो जाएगा? 2kpr बट्टे r के पावर 4। यहां पे एक एक r कट जाएगा, फाइनली कितना आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट फॉर अ शॉर्ट डाइपोल के लिए 2kp बाय r के क्यूब। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कब आया? ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब सर हम डाइपोल का जो डिस्टेंस है बहुत कम कर दिए, 0 के बराबर लगभग, और इस पॉइंट P पे, मतलब P बहुत ज्यादा दूरी है, उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ शॉर्ट डाइपोल, फॉर अ शॉर्ट डाइपोल के लिए, शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या हो जाएगा? ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। देखिए डाइपोल के लिए एट एक्सियल पॉइंट इतना हो गया, फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया। ये जो 2 फॉर्मूला है, ध्यान समझना, डाइपोल के लिए और शॉर्ट डाइपोल के लिए, ये दोनों के लिए सबको क्लियर हुआ? दोनों, ये दोनों फॉर्मूला क्लियर हुआ सबको? बताओ एक बार सब, कि कंफ्यूज हो गया पूरा? देख वही कंफ्यूज हुआ होगा जिसको मैथ नहीं आता। देख यहां तक देख क्या है, यहां तक तुम्हारा फिजिक्स है। फिजिक्स कहां तक है? यहां तक फिजिक्स कंप्लीट हो गया। इसका आगे क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, दोनों को क्या किया? जोड़ दिए। जब हम दोनों को जोड़े, इसका आगे क्या है? मैथ है।
इसके आगे मैथ बस है। अब देख इसको क्या किया, हम दोनों को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद क्या आया, जोड़ने के बाद मुझे एक यहां से फॉर्मूला आया, यहां से क्या हुआ, एक फॉर्मूला आया, ध्यान समझना। यहां से क्या आया, एक फॉर्मूला आया, ठीक है। और हम क्या किए, इसको डायपोल डिस्टेंस को कम कर दिए इस पॉइंट पी पे। जैसे डिस्टेंस लगभग जीरो करेंगे, ए का वैल्यू कितना रखेंगे इस फॉर्मूला में, जीरो रख दिए। जैसे जीरो रखे हैं, यहां सुनो, शॉर्ट डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, इतना आया। ये दोनों फॉर्मूला क्लियर हुआ सबको, किसी को दिक्कत भी है ये बताओ। नो सर।